प्यारे छात्रों नमस्कार। ई पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत रस का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के हृदय में जो अनेक प्रकार के भाव होते हैं वे ही रस होते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। यह आनंद अलौकिक होता है। भावों के रूप में रस हमारे अंतर्मन में बहते रहते हैं। मानव मन में भावों की नदी हमेशा बहती रहती है। काव्य के माध्यम से मनोरंजन के साथ ये रस हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। रस हमारी आत्मा है, हमारा प्राण तत्व है। जिस प्रकार फलों में मौजूद रस फलों का सार तत्व है, उसी प्रकार रस का साहित्य में स्थान है। रस के बिना साहित्य अधूरा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में रस की व्याख्या की है। वे लिखते हैं, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रास निष्पत्ति। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी यानी व्यभिचारी भाव, ये सब रस के मुख्य अंग, मुख्य अवयव है। इन अंगों अथवा तत्वों के सहयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, मतलब रस निर्माण होते हैं। रसवादी आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य में काव्य का शरीर तथा रस में काव्य की आत्मा समाहित है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य का हर वाक्य रस से भरा होता है। मानव मन का हर भाव साहित्य में मौजूद होता है। जैसे प्राण के बिना मानव शरीर निर्जीव है, वैसे ही रस के बिना काव्य निष्प्राण है। प्रेम, भय, करुणा, शोक, क्रोध, घृणा, हास, शांति, ममता, भक्ति, आश्चर्य, उत्साह, ये सब मानव मन की विभिन्न छटाएं हैं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार, शांत, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत आदि 9 रस माने गए हैं। कालांतर में इनमें वात्सल्य और भक्ति रस का समावेश किया गया। कक्षा 11वीं में हम करुण, वीर, भयानक, हास्य और वात्सल्य रस का अध्ययन करेंगे। काव्य रूपी साहित्य मानव मन की भावनाओं का दर्पण होता है। तो आइए इस दर्पण में हम अपनी ही छवि निहारें। सबसे पहले देखते हैं करुण रस। किसी प्रियजन या इष्ट के शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंगों के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर या उसके नष्ट होने की आशंका, डर से मन में उत्पन्न होने वाली वेदना से करुण रस का निर्माण होता है। शोक इस रस का स्थायी भाव है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। जग को जीवन देने वाली स्त्री की व्यथा को तो देखिए। जो शक्ति है, जो माता है, वही असहाय है। समाज ने उसे अबला बना दिया है। स्त्री जीवन की कहानी क्या है? तो जो जन्म देती है, पालती है, समाज उसे ही रुलाता है, उसे ही प्रताड़ित करता है, उसी की आँखों में पानी होता है। यह एक कड़वा सच है। स्थिति को पढ़कर हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है। दूसरा उदाहरण, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। राजकुमार गौतम ने आधी रात के समय अपने घर को छोड़ दिया।
ज्ञान की तलाश में उन्होंने सोती हुई अपनी पत्नी और बालक का त्याग किया। वे तो अपने कार्य में सफल हो गए, परंतु उनकी पत्नी का कोई दोष ना होते हुए भी त्याग की सज़ा उन्हें सहनी पड़ी। इसीलिए वे कहती है कि कैसा भाग्य है मेरा, पति ने बिना बताए ही मुझे छोड़ दिया। रह रह कर बस यही बात मुझे याद आती है, हे सखी, कम से कम वे मुझे बताकर तो जाते। क्या मैं उन्हें रोकती? वे मुझे समझ ही नहीं पाए। इस पद में यशोधरा का दुख, विरह, करुणा दिखाई देती है। आगे वीर रस। किसी पद को पढ़कर हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तब वीर रस का निर्माण होता है। शत्रुओं का अधर्म, अत्याचार, विनाश देखकर असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। वह भावना यानी वीरता, उत्साह इस रस का स्थायी भाव है। जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बड़े आत्मविश्वास से भरी ये पंक्तियाँ हैं। देश के लिए जान देने की, कुर्बानी की इच्छा यहाँ व्यक्त हो रही है। कवि देश पर मर मिटने को तैयार है। शत्रु को कवि ललकारता है, उसे चुनौती देता है। शत्रु को आजमाना चाहता है कि उसमें कितना दम, कितनी ताकत है। जोश के साथ शत्रु का सामना करने के लिए मन तैयार है। यह उत्साह, उमंग नजर आता है। वीर रस का यह उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। हमने जो प्रतिज्ञा की है, जो शपथ ली है, उसे पूरा करने के लिए हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए, कोई हर्ज नहीं, परंतु अन्याय के सामने हमें बिल्कुल भी नहीं झुकना है। चाहे सर कट जाए, चाहे आसमान फट जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, हमें टूटना नहीं है। हमें अपना संघर्ष सतत जारी ही रखना है। इस पद में वीर रस नजर आता है। आगे भयानक रस। काव्य में वर्णित भयानक वस्तुओं या दृश्यों को प्रत्यक्ष देखने पर हमारे हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है। अपने से बलवान शत्रु को देखने पर, भयानक डरावनी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर हमारे मन में भय का, डर का, आतंक का भाव निर्माण होता है। तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भय इस रस का स्थायी भाव है। जैसे प्रथम टंकार झुकी झारी संसार मद चंड को, दंड रह्यो मंडी नव खंड को। चली अचला अचल घाल दिगपाल बल, पाली ऋषि राज के वचन पर चंड को। बांधि बर स्वर्ग को, साधि अपवर्ग धनु भंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। उस प्रचंड धनुष की प्रथम पहली टंकार ने मानो सारे संसार का मद हटा दिया, मतलब गर्व चूर चूर कर दिया। नवखंड में टंकार की आवाज़ गूंज उठी। उसके इस ध्वनि से, आवाज़ से बिजली अचला चमक उठी। मानो ऐसा लगा दसों दिशाओं के रक्षक, जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है, तो इनके बल को चुनौती देकर ऋषिराज विश्वामित्र ने अपने वचन को श्री राम के प्रचंड पराक्रम से सिद्ध किया। धनुष भंग कर उन्होंने स्वर्ग और पाताल दोनों को जोड़ दिया। इस कारण पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व मानो स्तब्ध हो गया। इस वर्णन को पढ़ते ही मन में डर की, भय की भावना निर्माण होती है। दूसरा उदाहरण, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। चारों ओर डर का वातावरण है, भय समाया हुआ है। पुरानी सत्ता, पुराना तख्त पलटा जा रहा है। पुरानी प्रतिमाएं भंग हो रही है। क्रूर अन्यायी शासक की सत्ता को चुनौती दी गई है।
हर तरफ परिवर्तन का तूफान उठा है। चारों ओर भय, डर, आतंक वातावरण में फैल गया है। कवि चांद से कहते हैं, भले ही अंधेरा हो, तुम अपनी रोशनी देते रहना। इस क्रांति के बदलाव के माहौल में कवि प्रहरी को मतलब पहरेदार को सावधान करते हैं। यह पढ़कर मन में भी भय का भाव उत्पन्न होता है। आगे वात्सल्य रस। जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव अभिव्यक्त होता है, वह वात्सल्य रस की निर्मित होती है। बच्चों की मनोहारी क्रीड़ाओं को देखने पर मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। बच्चों की लीलाएं, उनके खेल, उनकी बचकानी हरकतों से मन में ममता का भाव जागता है। ममत्व इस रस का स्थायी भाव है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्लावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा बालक कृष्ण को सुलाने की कोशिश कर रही है। मैया ने हरि को पालने में सुलाया है। कान्हा को नींद आए इसलिए माता लोरियां गा रही है। पालने को झूले को हिलाती है, प्यार से दुलारती है, गीत गाती है। इस प्रकार से वे उन्हें सुलाने का प्रयास करती है। एक माँ अपने पुत्र की नींद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यशोदा माता का कान्हा के प्रति जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो ममत्व है, वह यहाँ नजर आ रहा है। दूसरा उदाहरण, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। माँ की तरह पिता भी अपनी संतान से उतना ही प्रेम करते हैं। बच्चे किन्हीं कारणों से कभी कभी अपने माता पिता से दूर भी रहते हैं। इस आपाधापी में बच्चों को अपने माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। पिता वैसे तो ऊपर से कठोर सख्त नजर आते हैं, परंतु जब अपनी संतान को चोट लगती है, उनके साथ कुछ अनहोनी बात हो जाती है, तो वे भी तड़प उठते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। अपनी संतान की सफलता के लिए, सलामती के लिए वे मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं। वास्तव में पिता में भी माँ की ममता छिपी होती है। यह ममत्व ही वात्सल्य रस है। आगे अंतिम रस हमारे अभ्यासक्रम का हास्य रस। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस की निर्मित होती है। कभी कहीं अनोखी चेष्टाओं को देखकर, अटपटी बातों को सुनकर मन में हास का भाव आता है, वही हास्य रस है। इस रस का स्थायी भाव है हास। उदाहरण देखते हैं। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ। एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा शूरवीर समझ रहा है, अपने आप को बड़ा पराक्रमी मान रहा है। उसे बड़ा भ्रम है कि वह अपने पराक्रम से कुछ भी कर सकता है। वह कहता है कि वह बड़ा ही शूर है, इतना पराक्रमी है कि वह पापड़ तोड़ सकता है, और अगर उसे किसी ने ललकारा, उसे गुस्सा आ गया, तो वह गुस्से में, क्रोध में कागज भी मरोड़ सकता है। अब कागज की खैर नहीं, उसे तो यूँ चुटकियों में मसल देगा। यहाँ वह शेखी बघार रहा है, डींग मार रहा है। इस वर्णन को पढ़ते ही हमारे मन में हंसी फूट पड़ती है। हम अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं सकते। हास्य रस एक ऐसी पूंजी है जो हंसने वाले को स्वस्थ बनाती है, अमीर भी बना देती है।
दूसरा उदाहरण, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर या उसके बाहरी रूप के वर्णन को पढ़कर हम अपने आप को हंसने से नहीं रोक सकते। कैसा दिखता है वह? तो उसका शरीर हाथी के जैसा है, मतलब वो बहुत मोटा है। उसकी त्वचा गेंडे जैसी है, मतलब मोटी खाल है। उस पर किसी की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। उसका सिर यानी माथा तरबूजे की तरह दिखता है और गाल तो इतने फूले हुए हैं कि खरबूजे की तरह गोल गोल नजर आते हैं। उसे देखते ही हंसी निकल आती है। इस प्रकार आज हमने करुण, वीर, भयानक, वात्सल्य और हास्य रस का अभ्यास किया। हमने उदाहरण सहित पांचों रसों को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम गृहपाठ देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में व्यक्त रस को पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला पद अथवा पहला काव्य। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कौन सा रस है? हास्य रस। दूसरा, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। कौन सा रस? वात्सल्य रस। तीसरा उदाहरण, मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे वक्तव्य सुने तो झगड़ा मीटे मियाँ बीवी का। कौन सा रस? हास्य रस। हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं? इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज में चढ़े थे। कौन सा रस? करुण रस। आगे, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। जी हाँ, भयानक रस। आगे, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी बिल्कुल सही, वीर रस। आगे, जथा पंख बिनु खग अति दीन, मणि बिनु फनी कविश्वीर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो छड़ दैव जियावह मोही। करुण रस। आगे, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। जी हाँ, भयानक रस। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वीर रस। और अब अंतिम उदाहरण, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरलय ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। वात्सल्य रस। इन सारे उदाहरणों को आपको आपकी कॉपी में लिखना है और उसके सामने या उसके नीचे उस रस का नाम भी आपको लिखना है और इन उदाहरणों को आपको याद भी करना है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।